हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक पजल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही माइंड बॉगलिंग अपनी ये पजल है। पजल सुनने के बाद पजल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, पूरा माइंड जगलिंग करना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। तो मैं सीधे आ जाता हूं कि पजल पे कैन यू फाइंड द सर्वाइवर, कि भाई सर्वाइवर कौन होने वाला है। तो यार पजल कुछ इस तरीके से है कि भाई 1000 पीपल स्टैंडिंग इन ए सर्कल, 1000 नहीं 100, पजल में 100 है, हम इसे 1000 नंबर के साथ भी कर सकते हैं, 500 नंबर के साथ भी कर सकते हैं मेरे सॉल्यूशन बताने के बाद। लेकिन पहले आप इसे 100 के साथ करना कि भाई 100 पर्सन जो है वो एक सर्कल में खड़े हैं और पर्सन के नंबर हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। जो पर्सन नंबर 1 है उसके हाथ में एक तलवार है, उसने उस तलवार के साथ पर्सन नंबर 2 को मार डाला और तलवार दे दी पर्सन नंबर 3 के पास। पर्सन नंबर 3 ने पर्सन नंबर 4 को मार डाला, तलवार दे दी, हैंड ओवर कर दी 5 को, 5 ने 6 को हैंड ओवर कर दी 7 को। इस तरह राउंड चलता रहा, चलता गया। अब देखो पहली बार में क्या होगा, 99 वाले ने 100 वाले को मारा होगा और हैंड ओवर किसको कर दिया होगा, 1 को। अब 1 के पास जब नंबर आया होगा तो 1 के सामने खड़ा होगा 3rd वाला, तो 1 ने 3rd वाले को मार दिया होगा और हैंड ओवर कर दिया होगा किसको, 5 को। तो ये प्रोसेस चला, सर्कल में चलता गया, प्रोसेस पूरा होता गया। पूरे होने के बाद एक जना बचेगा, देयर विल बी ओनली 1 सर्वाइवर, कि भाई एक ही सर्वाइवर हमारे पास होने वाला है। तो हमें बताना है कि उस सर्वाइवर का नंबर क्या है, कौन से नंबर का सर्वाइवर वो हमारे पास होगा। अगर हमारे पास 100 लोग हैं तो कौन सा नंबर का सर्वाइवर होगा, अगर हमारे पास 500 पर्सन इस सर्कल में खड़े हैं तो कौन से नंबर का सर्वाइवर होगा, और अगर हमारे पास 1000 पर्सन इस सर्कल में खड़े हैं तो कौन से नंबर का सर्वाइवर होगा, इसको बताना है। वीडियो को कर दो पॉज, पहले खुद सॉल्व करो, खुद लॉजिक ढूंढो या खुद बना के देखो, जो भी आपके मन में आता है खुद करो, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। अब उम्मीद है कि आपने इसका सॉल्व किया होगा, सॉल्व करने में नंबर बनाए होंगे, काटा होगा, बहुत सारी मेहनत करी होगी। अब मैं इसका लॉजिकल, कि भाई इसका लॉजिक क्या है, कैसे हमें इस तरह की पजल को सोचना चाहिए। अब देखो इस तरह की पजल को सोचने के लिए हमें इसका लास्ट से सोचना चाहिए कि भाई मान लो सर्कल में अगर 2 आदमी होते, सपोज करो कि 1 और 2 आदमी होते, ये 1 है ये 2 है, 1 ने 2 को मारा, 1 बच गया, यस और नो। मान लीजिए हमारे पास अगर 4 आदमी होते सर्कल में, कि 2 के डबल होते तो पहले हमारे पास 2 आदमी एलिमिनेट होते, फिर 2 आदमी बच जाते, फिर जिसके हाथ में तलवार होती वो बचता, यस और नो। भाई पहले अगर हमारे पास 2 आदमी है तो जिसके हाथ में तलवार है वो बचा है। अब मैं कहता हूं 2 नहीं 4 हैं तो हमारे पास 4 में से पहले राउंड के बाद आधे गायब हो जाएंगे, मतलब 2 बचेंगे। 2 बचने में जिसके हाथ में तलवार है वो बचेगा। जैसे मान लो 1 2 3 4, ये हमारे पास सर्कल है। 1 ने 2 को मारा, 3 को हैंड ओवर किया, 3 ने 4 को मारा, 1 को हैंड ओवर किया, अब 1 बचा है ना, और 1 ने अब वापस किसको मार दिया, 3 को मार दिया। तो 4 अगर हमारे पास आदमी बचे हैं, 4 आदमी सर्कल में हैं, अगर बचे नहीं 4 आदमी अगर सर्कल में हैं तो जिसने गेम स्टार्ट किया है वही बचने वाला है। बात समझ में आई। 2 में भी जिसने गेम स्टार्ट किया है वही बचने वाला है, 4 में भी जिसने गेम स्टार्ट किया है वही बचने वाला है। मान लीजिए इसको हम 8 में लेते हैं, भाई 4 के डबल 8 में लेते हैं। मान लीजिए 8 में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से गेम स्टार्ट करते हैं जी, है ना। अब 1 ने क्या करा, 2 को मारा, 3 को हैंड ओवर किया, 4 को मारा, 5 को हैंड ओवर किया, 6 को मारा, 7 को हैंड ओवर किया, 7 ने 8 को मारा। अब वापस स्वॉर्ड किसके हाथ में आ गई, 1 के हाथ में। अब 1 3 5 7, अगेन कितने आदमी बचे, 4। अब 4 में तो हमें पता ही है कि जिसके हाथ में तलवार होती है वही बचता है, तो यहां पे भी कौन बचेगा, 1 बचेगा। तो 8 में भी कौन बच रहा है, 1 बच रहा है, मतलब जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, 8 आदमी जब हैं तो 8 का डबल कर दो 16 में भी कौन बचेगा, जिसके हाथ में तलवार है। 32 में भी कौन बचेगा, जिसके हाथ में तलवार है स्टार्टिंग में वो। 64 मतलब 2 की पावर n अगर हमारे पास पर्सन सर्कल में है तो हु इज स्टार्टिंग द गेम विल बी द सर्वाइवर। जिसके हाथ में स्वॉर्ड है वही अपना सर्वाइवर होने वाला है। लॉजिक समझ में आ गया कि भाई क्या लॉजिक है हमारे पास, कि भाई पहले हमने 2 से देखा, फिर 4 से देखा, फिर 8 से देखा, फिर 16 से देखा, फिर 32 से देखा, फिर 64 से देखा।
तो हु इज स्टार्टिंग द गेम इफ नंबर ऑफ पर्सन इन द सर्कल इज 2 की पावर n, देन ही विल बी द सर्वाइवर। अब जैसे 100 हमारे पास है बेटा, अब 100 2 की पावर n तो है नहीं, तो हम ये देखते हैं कि भाई 2 की पावर n कब बचेंगे, है ना। अब देखो 100 में 2 की पावर n का अगर हम देखें 64 होता है ना, 2 की पावर हमारे पास 6 जो होता है वो क्या होता है 64 होता है। तो 64 आदमी जब बचेंगे, तो 64 आदमी जब बचेंगे तो उस टाइम जिसके हाथ में स्वॉर्ड है वही हमारे पास लास्ट तक बचेगा। 64 बचने का मतलब है कि भाई 36 मरने चाहिए, यस और नो, कि भाई 36 हमारे पास मरने चाहिए, 36 लोग, और फिर 64 लोग हमारे पास बचेंगे। अब 36 मरने चाहिए बेटा जी, 36 पहले इवन वाले मर रहे हैं अपने पास, बोलो हाँ या ना। तो इवन वाले में पहले 2 मरा, 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। तो 36वें नंबर पे कौन मरेगा, 36वें नंबर पे मरेगा अपना 72। कौन सा मरा, 72 मरा। 72 मरने के बाद हैंड ओवर हो गया 73। तो जब 73 के हाथ में स्वॉर्ड है तब सर्कल में कितने लोग हैं, 64, और 64 लोग हैं तो कौन बचेगा, 73। तो 100% में हमारे पास आंसर है कि 73 नंबर पर्सन जो है ही विल बी द सर्वाइवर। अगर आपको ऐसा गेम खेलना पड़ जाए तो आप कौन सी पोजीशन पे खड़े होंगे, 73 पे खड़े होना चाहिए। इसी तरह 500 में, कि भाई 500 में कौन, अब 500 में 256, भाई अगर हम 2 की पावर देखें 256, 2 की पावर 8 विल बी 256, 256 लोग बचने चाहिए, 256 लोग बचने चाहिए। इसका मतलब क्या है, 244 मरने चाहिए, 244 मरने चाहिए। तो पहले इवन वाले ही मरेंगे, है ना। तो 244 मरने का मतलब है 244th पर्सन कौन सा होगा, 488, इसका डबल, कि भाई 488 जब मरेगा तो स्वॉर्ड जाएगी किसके हाथ में, 489 के हाथ में जाएगी। और 489 के हैंड में जब स्वॉर्ड है, अब सर्कल में कितने लोग हैं, 256 लोग हैं, 2 की पावर n नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो कौन बचना चाहिए, 489 ही अपना अब बचना चाहिए। चमका, समझ में आया कि 489 क्यों बचना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया ना लॉजिक आपको, तो आप 1000 के लिए आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि 1000 अगर पर्सन्स एक सर्कल में हैं तो हु विल बी द सर्वाइवर। और अगर इस पजल में मजा आया है और इसके सॉल्यूशन में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। आगे भी ऐसे वीडियो शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।